मोदी गवर्नमेंट 3.0 पेश करने जा रहे हैं अपना यूनियन बजट 2024। आखिर कौन से ऐसे सेक्टर है जिनको फायदा होने वाला है, वो विनर हो सकते हैं, पोटेंशियल विनर हो सकते हैं 2024। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बोटी स्वागत करता हूं आपका। इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है और इनकी पॉलिसी की वजह से आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक जो है, ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉक जो है वो जूम आउट कर सकते हैं और बहुत बड़ी रैली हमें दिखा सकता है। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि एक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया सकता है, वो है रूरल लिंक सेक्टर्स। क्योंकि हाल ही में जहाँ पे इलेक्शन हुआ है उसके रिजल्ट ने ये दिखाया है कि मोदी 3.0 को यहाँ पे उतना बहुमत नहीं मिला है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैक्सिमम जो उनको वोटिंग कम हुआ है वो जो है वो रूरल एरिया से हुआ है। और उसके पीछे की वजह देखेंगे तो फार्मर जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट दिखे यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट 2.0 से। और उसी वजह से ये चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं कि उनका फार्मर का जो ट्रस्ट था वो फिर से गेन कर सके। और उसीलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले इस बजट में उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट जो है वो पेश हो सकता है और वहाँ पे उनको बेनिफिट दिया जा सकता है। तो कौन कौन से स्टॉक हमें अपने यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखने चाहिए जिससे कि ये जो है ये स्टॉक जो है वो आगे रैली दिखा सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला स्टॉक जो है वो है मंगलम सीड्स लिमिटेड। और यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक जो अराउंड 247 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है। ये ऑलरेडी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, वॉलेटिलिटी उतनी रहेगी। मार्केट कैप जस्ट ओनली 272 करोड़ का। आरओसी देखेंगे तो 20 के अराउंड है। डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो मैनेजेबल डेप्ट है। लेकिन सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वो 25 और 31+ यहाँ पर दिखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। पी भी इतना अंडर वैल्यूड है कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर उसके प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रैली इस स्टॉक में दिख सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्स किस तरह से बढ़े कंपनी के 12 करोड़ से यहाँ पे 100 करोड़। और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे बढ़ के वो 20 के अराउंड गए। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़े जिस तरह से यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स बढ़े। दोस्तों, इस स्टॉक को मुझे लग रहा है कि आपके रडार पे होनी चाहिए। और पिछले 3 साल की बात की जाए तो उसी तरह का परफॉर्मेंस हमें कंपनी ने 40% के रिटर्न हर साल कमा के दे रही है। दोस्तों, दूसरा स्टॉक है दोस्तों जो कि फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती है, उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी वगैरह अनाउंस कर सकती है। उसका नाम है धर्मराज कॉर्प्स। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक जो है 300 पे ट्रेड कर रहा है और इसके भी फंडामेंटल जो है वो बहुत ही मजबूत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कैप जस्ट ओनली 1000 करोड़ का, यानी अभी ये माइक्रो कैप कंपनी है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है उसमें भी यहाँ पे आ सकता है। आरओसी आरओवी वो 13-14 का है, डेप भी मैनेजेबल है और यहाँ पे पीजी वैल्यू भी है वो भी मैनेजेबल है। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 55% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। प्रॉफिट भी देखिए, सेल्स भी किस तरह से कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में अगर नीचे आते तो कंपनी के मार्जिन भी 10 के अराउंड यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी के अपसाइड देखने को मिलते हैं। यानी केमिकल सेक्टर में इतना वॉलेटिलिटी होने के बाद में भी ये कंपनी अपने मार्जिन रिजर्व कर रही है, अपने नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, दैट इज अ रियली गुड साइन। और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 1 साल से कंपनी ने यहाँ पे 81% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हुए हैं। सो दोस्तों, ये थी वो 2 कंपनियां, मुझे लग रहा है ये अपने रडार पे होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये माइक्रो कैप पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी दोस्तों। और एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही फोकस में रह सकता है, उसका नाम है रियलिटी सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे का अगर रीजन देखेंगे ना, उसके पीछे का रीजन है कि इस सेक्टर में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। और अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो उनके हाथ में पैसा आएगा, और हाथ में पैसा आएगा तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, और स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक जो है वो मेरी नजर में है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और इस स्टॉक का नाम है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। लेकिन वाई बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दोस्तों, इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है अराउंड 1500 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए। और यहाँ पे देखेंगे जो 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे तो लोडा ब्रदर्स है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये
जो है वो म्हाडा वगैरह जो है गवर्नमेंट स्कीम है उनको भी ये एसी ब्लॉक जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। यहाँ पे अगर दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के, देखिए मार्केट कैप जस्ट ओनली 1887 करोड़ का मार्केट लीडर है दोस्तों। इसकी कंपनी जो है पूरे मार्केट में एसी ब्लॉक की मार्केट लीडर है। यहाँ पे आरओसी और आरओई देखेंगे तो डिसेंट है। डेप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये रियलिटी सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली और डेप के साथ में ही चलता है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट बहुत सारी करनी पड़ती है। सेल्स ग्रोथ 20% की, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है अराउंड 90% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ चल रहा है। और पी देखेंगे तो अपने यहाँ पे इंडस्ट्री पी के साथ में ये स्टॉक चलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है, सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मार्जिन भी बहुत ही बढ़िया बढ़ रहे हैं दोस्तों। जहाँ पे 7% के मार्जिन थे वहाँ पे 23% के मार्जिन यहाँ पे कंपनी अचीव करती हुई दिख रही है। और उसी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे इजाफा होते हुए दिख रहा है, जो कि माइनस में था। 31% का 31 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पिछले 3 साल में 33%, 131%, जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है ना उसी तरह से कंपनी का CAGR बढ़ा है। जब भी इस तरह से मैं कहता हूं कि इस तरह से CAGR बढ़ता है तो वो जो है वो यहाँ पे टिकने वाला जो है वो चार्ट पैटर्न रहता है, या फिर वो प्राइस जो है वो स्टेबल रहने वाली प्राइस है क्योंकि ये मैच कर रहा है ना उसके साथ में 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ। और यहाँ पे देखेंगे 3 इयर्स से जितने रिटर्न दिए वो मैच कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों और एक सेक्टर है जो है रिन्यूएबल सेक्टर, और इस सेक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट ही इतना है कि जो कि यहाँ पे 287 गीगावाट से यहाँ पे 500 गीगावाट तक अगर लेके जाना है तो इस सेक्टर को फोकस देना पड़ेगा, PLI स्कीम देनी पड़ेगी और यहाँ पे उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसीलिए दोस्तों ये स्टॉक जो है अपने नजर में होना चाहिए। रिन्यूएबल सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक हमारे यहाँ पे होना चाहिए। और ये स्टॉक मैं स्पेशली यहाँ पे आपके सामने लाया, उसके पीछे का रीजन है ये स्टॉक फिलहाल यहाँ पे टर्न अराउंड किया और उसका नाम है स्टर्लिंग विल्सन्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसका अगर ग्लोबली प्रेजेंस देखेंगे तो किस तरह से ग्लोबली हमें यहाँ पे काम करते हुए दिख रही है ये कंपनी। और अब तक ये कंपनी यहाँ पे माइनस में चल रही थी, लॉस में चल रही थी और अभी टर्न अराउंड दिखाया। अभी भी एक स्टॉक जो है वहाँ पे अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। जहाँ से कंपनी यहाँ पे लॉस में थी अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आई है और ब्रेक इवन पॉइंट पे खड़ी है और यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकती है। देखिए दोस्तों स्टर्लिंग विल्सन्स लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कंपनी के रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे बहुत बड़े थे, लेकिन यहाँ पे कम होते होते अभी 3400 तक यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ पे नीचे आते तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे माइनस में चल रहा है। अभी भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो माइनस में है दोस्तों कंपनी, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात की जाए तो वो कहानी जो है बहुत ही अलग है। यहाँ पे देखिए कंपनी का यहाँ पे 88 करोड़ से यहाँ पे 915 तक है। और यहाँ पे अगर नीचे आते तो कंपनी जो है वो नेट लॉस में थी, यहाँ पे नेट लॉस जो कि 400 करोड़ तक था वो अभी जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे आया और ये पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आई है। सो दोस्तों इसका सेक्टर जो है वो ग्रोइंग है। ऑब्वियसली अगर सुज़लॉन ये कर सकता है तो ये कंपनी भी यहाँ पे बाउंस बैक कर सकती है। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। ये कंपनी सामने लाने का पर्पज़ ही यही है। अगर आप वारी में देखेंगे तो बहुत बड़ा पी चला गया उसका। अगर आप यहाँ पे दूसरी कंपनियाँ देखेंगे जैसे कि KPI ग्रीन देखेंगे उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे पी चला गया, बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गई है, लेकिन ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने को देखी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए FIS ने अपना स्टेक जो है वो यहाँ पे 10% तक लेके आई है, जो बीच में कम किया था। और यहाँ पे DIS देखेंगे तो वो भी अराउंड 10 to 11% तक यहाँ पे खड़े हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक इवन दिखाया, ब्रेकआउट दिखाया, हो सकता है ये कंपनी आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न दे पाए। दोस्तों और एक सेक्टर है जो हम यहाँ पे उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाला फ्यूचर है, हम सभी कर रहे हैं। और जिस तरह से जिस पेनिट्रेशन से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 2 व्हीलर में तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ देखेंगे तो 4 व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक इंटेक जैसी कंपनियां भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो 4 व्हीलर में भी बहुत बढ़िया पेनिट्रेशन, टाटा मोटर यहाँ पे 80% यहाँ पे लीडर लेके खड़ा है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक कंपनी है जो कि इन सभी को सप्लाई कर रही है और उसके साथ साथ ओला के भी बहुत मेजर सप्लायर है, तो वो है
दोस्तों यहाँ पे फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन वाई फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड? देखिए दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी यहाँ पे टेल लैम्प, हेड लैम्प और उसके साथ साथ मिरर्स बनाने का काम करती है। देखिए ये इसके प्रोडक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इतना ही नहीं, खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बाकी यहाँ पे नॉन रेगुलर जो व्हीकल्स है उनके लिए भी सप्लाई करती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे देखिए ऐसे जो है वो हेड लैम्प, उसके बाद में टेल लैम्प्स, उसके बाद में ऐसे मिरर्स, साइड मिरर्स, ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसलिए दोस्तों ओला का जो है वो मेजर और अप्रूव्ड यहाँ पे सप्लायर करके फेम इंडस्ट्रीज है, और बाकी के भी एक्सपोर्ट के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे आते हुए इनको दिख रहे हैं। उसके फंडामेंटल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि फ्यूचर में हमें कैसी ग्रोथ इस कंपनी से मिल सकती है। देखिए दोस्तों, फेम इंडस्ट्री की बात की जाए तो 1305 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और जस्ट ओनली 3400 करोड़ की कंपनी है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। ROE देखेंगे तो डिसेंट है, 20+ है, डेप फ्री कंपनी है कंप्लीटली। और यहाँ पे पी देखेंगे तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। पी देखिए 20 का है, इंडस्ट्री पी जो है वो 34 का है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% की प्रॉफिट ग्रोथ, और फेस वैल्यू जो है वो 10 का है। यानी अभी भी ये कंपनी आगे जाके हमें यहाँ पे स्प्लिट और बोनस दिखा सकती है। प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेल्स किस तरह से बढ़ा है, उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी जो है यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन व्हेन यू आर फाइंडिंग और द इवैल्यूएटिंग सच कंपनीज, बिकॉज ऑफ इफ देयर आर द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट as going, so surely company have a moat or the special advantage from their competitor। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए किस तरह से जूम आउट हुआ है, 7 से 166 तक गए। और उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, पिछले 3 ईयर्स से 18% का सेल्स ग्रोथ, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ, और उसी तरह से यहाँ पे कंपनी के CAGR बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बिग ब्लॉक में भी देखा, उसी तरह से अगर ये रहता है तो वो जो प्राइस है वो सस्टेनेबल है। आखिर में लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों हमें पता है कि नितिन गडकरी जी है वो अपने यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और किस तरह से काम जो है वो पूरी इंडिया में हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। और उसी वजह से दोस्तों ये कंपनी जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो कि स्मॉल कैप है, और उसका नाम है मैन इंफ्रा। यहाँ पे देखिए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, इन सभी में ये कंपनी काम करती हुई हमें दिख रही है। और इसके क्लाइंट की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, अदानी, एयरटेल, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो एवरेस्ट, गोदरेज, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, JSW। और यहाँ से जो कंपनी का बिजनेस है वो अपने समझ में आता है। उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स देखिए दोस्तों, तो उसके बाद में आपको कन्विक्शन होगा कि ये कंपनी क्यों इतना अच्छा कर रही है अपने फील्ड में। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स की बात की जाए मैन इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो यहाँ पे मार्केट कैप जस्ट ओनली 7000 करोड़ का है, और ROE जो है वो 24+ है, फिनोमिनस है। डेप्ट मैनेजेबल, कुछ भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। पी जो है वो बहुत ही लो या फिर अंडर वैल्यूड है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 50% की 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट में आते हैं तो देखिए सेल्स किस तरह से बढ़े, और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 26% के मार्जिन कंपनी यहाँ पे कमाते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए, बीच में कंपनी जो नेट लॉस में थी, क्योंकि कोविड की वजह से ये पूरा रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पूरा डाउन गया था, उसके वजह से लॉस से ये उभर के अभी 300 के प्रॉफिट पे आई है कंपनी। यहाँ पे अगर उसके रिटर्न की बात की तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। 3 ईयर्स की यहाँ पे सेल्स की बात की जाए तो 44%, प्रॉफिट की बात की जाए तो 112%, और 68% की CAGR से कंपनी यहाँ पे रिटर्न देती हुई है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 68% अगर कोई कंपनी CAGR दे रही है तो आपका पैसा जो हार्डली 1.5 साल में यहाँ पे डबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर जो है अपना हिस्सा जो है बना के रखे, उसके बाद में यहाँ पे FIs यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, FIDs जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक का हिस्सा जो है वो कम कर रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में नहीं, तो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में यहाँ पे जो होल्डिंग है वो जाती हुई दिख रही है। सो दोस्तों ये थे वो स्टॉक, ये थे वो सेक्टर। मुझे लग रहा है कि आने वाले यहाँ पे 23 जुलाई को ये सेक्टर के बहुत बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हमें काम कर सकती है, और इसीलिए आपको इस सेक्टर के स्टॉक पे हमें यहाँ पे नज़र बनानी होगी, और यहाँ पे उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ऑलरेडी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।